खून के दबाव की जांच कैसे की जाती है? जिस्म के तमाम आज़ा में खून पहुंचाने के लिए हमारा दिल खून को एक खास दबाव पर पंप करता है और इसी दबाव को खून का दबाव या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये जानने के लिए कि खून का दबाव होता कैसा है, ये वीडियो देखें। दिल के जरिए पंप किया गया खून की शरियानों में आता है और इनकी दीवारों पर दबाव डालता है। इसी दबाव से डॉक्टर ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं। बीपी नापने के लिए मशीन स्फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बीपी एपरेटस भी कहते हैं। नॉब, कफ, रबर ट्यूब, रबर बल्ब, रबर वॉल्व और गेज इस मशीन को इस तरह खोलते हैं। कपड़े से बने इस हिस्से को कफ कहते हैं और इसे बाजू के ऊपरी हिस्से पर बांधा जाता है। इससे 2 रबर ट्यूब्स जुड़ी हुई होती हैं। इनमें से एक ट्यूब आगे जाकर गेज से जुड़ी होती है तो दूसरी ट्यूब इस बल्ब से। गेज एक पट्टी होती है जिससे मालूम होता है कि ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव कितना है। इसके दरमियान एक पतली नली होती है जिसमें मरकरी यानी पारा होता है जो ऊपर नीचे जा सकता है। देखो ये नॉब है। ब्लड प्रेशर मालूम करते वक्त ये हमेशा आड़ी हालत में होना चाहिए। रबर बल्ब में स्क्रू की तरह एक वॉल्व होता है। इसे इस तरह घुमाया जाता है। चलो अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे मालूम किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज को आराम से बैठने के लिए कहते हैं। मरीज का हाथ इस हालत में होना चाहिए और पैर फर्श को छूने चाहिए। बीपी एपरेटस खोला जाता है। कफ निकालकर इसे मरीज की कोहनी से 2 उंगल ऊपर इस तरह बांधा जाता है। फिर देखते हैं कि कफ बहुत कसा हुआ या ढीला तो नहीं है। इसके बाद स्टेथोस्कोप अपने कानों पर लगाते हैं। चेस्ट पीस पर उंगली से थपथपाकर ये मालूम किया जाता है कि आवाज सही तौर पर आ रही है या नहीं। स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को कोहनी के बीच इस तरह लगाते हैं। इसकी चिकनी गोल सतह जिल्द को पूरी तरह छूना चाहिए। दूसरे हाथ से रबर बल्ब का वॉल्व बंद करते हैं और रबर बल्ब को पंप करते हैं। गेज का पारा ऊपर जाने लगता है। साथ ही कफ में भी हवा भर जाती है। इस हवा के दबाव की वजह से खून का दौरान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जब पारा 160 या 180 तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर रबर बल्ब को पंप करना बंद कर देते हैं। वॉल्व को उल्टी सिमत में घुमाया जाता है। अब हाथ से दबाव कम हो जाता है। पारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। पारा नीचे आते वक्त खून का दौरान दोबारा शुरू हो जाता है और इसी वक्त डॉक्टर को इस स्टेथोस्कोप से धक 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 की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज के शुरू होने पर पारा जिस सतह पर होता है इसे दर्ज कर लेते हैं और इसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ आवाज 110 पर आना शुरू हुई है। पारा नीचे आते वक्त ये धक धक आवाज आती रहती है और एक जगह पर बंद हो जाती है। आवाज बंद होने पर पारा जिस सतह पर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के तौर पर दर्ज करते हैं। यहाँ पारे के 70 पर पहुँचने पर ये आवाज आनी बंद हो गई है तो वॉल्व को पूरा घुमाया जाता है। डॉक्टर कफ में बची हुई हवा को निकाल देते हैं। स्टेथोस्कोप को कान से निकालते हैं। मरीज के ऊपरी बाजू में लगे कफ को हटाते हैं और बीपी एपरेटस मुकर्ररा मुकाम पर रख देते हैं। क्या आप इस मरीज का ब्लड प्रेशर बता सकते हो जिसे हमने इस वीडियो में देखा है? वो है 110 सिस्टोलिक और 70 डायस्टोलिक या 110/70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसको इस तरह लिखा जाता है 110/70 mmHg। mmHg ब्लड प्रेशर को मालूम करने की इकाई है। 110/70 mm of Hg ये आम यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर 140/90 mm of Hg से ज्यादा हो तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और अगर ये 100/60 mm of Hg से कम हो
तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है।